डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज अपना लेक्चर नंबर 2 इंटीग्रेशन के बारे में, इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2 तक हम जो पढ़ा था वो था बेसिक या फंडामेंटल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। और उसमें एक ये रूल है, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका फार्मूला होगा कि ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस 1 अपान में ये एन प्लस 1, और ये जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है ये इससे डिवाइड होगा, यानी एन इज़ नॉट इक्वल टू -1 प्लस सी। यानी इसका मकसद ये है कि ये एक वैल्यू है बाइनोमियल, इसके ऊपर अगर पावर 2 है, होल स्क्वायर होल क्यूब, तो आसानी से इसको हम जो है ना वो एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर कोई पावर बड़ा है या कोई फ्रैक्शन पावर है या कोई नेगेटिव पावर है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए एक फंडामेंटल फार्मूला मैथमेटिशियन ने बनाया, वो ये कि ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस दिस, अगर इसका वापस डेरिवेटिव बनाया जाए तो वापस सेम हमें मिलेगा। यानी ये डिफरेंशिएटेड है और ये इंटीग्रेटेड है। अगर इस इंटीग्रेटेड को वापस डेरिवेटिव बनाया जाए तो ये 1 अपान ए एन प्लस 1 रिमेन सेम। यस, यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव होगा पावर रूल की तरह, ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस 1 -1 डेरिवेटिव का फार्मूला। ए एक्स यानी ए सेम एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस बी का डेरिवेटिव 0 प्लस सी कांस्टेंट का 0। तो क्या होगा, ये वैल्यू कंप्लीट इसमें डिवाइड होगी और ये जो ए है ये ए इसमें डिवाइड हो जाएगा। यानी क्लियर हो गया कि इंटीग्रेशन में ये जो डिवाइड हो रहा है वो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होगा, यानी एंटी प्रोसेस। बाकी अपने पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी ए एक्स प्लस बी होल पावर एन। यस, वापस मिलेगी। इसी तरीके से फ़र्ज़ कीजिए अपने पास एक वैल्यू है इस तरीके से 3x प्लस 7 होल पावर है 27 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका मकसद ये है कि ये जो कंप्लीट वैल्यू है इसका 27 टाइम जब एक्सपेंड किया जाए तो ये 28 टर्म्स में होगी, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए इसकी इंटीग्रेशन के लिए ये सेकंड फंडामेंटल रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी 3x प्लस 7 होल पावर 27 यानी n प्लस 1, और अपान में ये 27 प्लस 1 ब्रैकेट x के साथ जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आ जाएगा प्लस c, यानी वी गेट 27 प्लस 1 ये होगा 28। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये होगा 84, यानी 1 अपान 84 3x प्लस 7 होल पावर 28 प्लस c, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर इसका वापस डेरिवेटिव बनाया जाए ना तो सेम आंसर आएगा। सिमिलरली एक इसका और रूल है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस ये है जी ऑफ एक्स, यानी इन दोनों की हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो ये है सम रूल या इस तरीके से डिफरेंट रूल। ये भी फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में शामिल है। यानी हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अलग होगा, प्लस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अलग होगा। अगर माइनस है तो माइनस बन जाएगा। ये भी फंडामेंटल रूल में शामिल है। जैसे अपने पास ये एक क्वेश्चन है x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होल dx। तो इसको इस तरीके से हम अलग अलग लिख सकते हैं, क्यूब दिस प्लस ये 3 एज अ कोफिशिएंट x स्क्वायर और dx प्लस 2 एज अ कोफिशिएंट इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x 1। तो ये अलग अलग मैंने किया, ये रूल है इस फंडामेंटल रूल। तो x पावर
n प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 अपान में ये 3 प्लस 1, इट मीन्स ये बन जाएगा 4 और ये अपान में भी 4 प्लस 3 सेम एक्स स्क्वायर मीन्स पावर 3 और अपान में 3 प्लस ये 2 सेम x के ऊपर ये पावर 1 है, इट मीन्स स्क्वायर और अपान में 2 5 सेम 1 की इंटीग्रेशन होगी x प्लस c, यानी समझो कि यहाँ पे 0 की इंटीग्रेशन है तो 0 की इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट होगी, लेकिन ये अंडरस्टूड है और लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, ये 3 में ये 2 में कैंसिल, वी गेट x पावर 4 अपान 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, ये आ गया आंसर। अगर इस आंसर का वापस डेरिवेटिव निकाला जाए तो ये सेम आंसर वापस आएगा। ये टेक्निक है MCQ के लिए भी बहुत अच्छी। इसी तरीके से एक और फंडामेंटल रूल में शामिल है कि अपने पास एक ऐसा फंक्शन है जिस फंक्शन का पावर है n यानी एनी नंबर, और इसके साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। तो ऐसी कंडीशन में इसको कैसे हल किया जाए, इंटीग्रेशन, एक फंक्शन गिवन है और उसके साथ मल्टीप्लाई में एक डेरिवेटिव मौजूद है। तो इसको हम हल करेंगे कि एफ ऑफ एक्स होल पावर n प्लस 1 अपान में ये n प्लस 1 प्लस c, यानी ये कंप्लीट वैल्यू वापस जो है ना वो इसमें शिफ्ट होगी। यानी एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा हम सपोज करेंगे, सपोज u इज इक्वल टू, यहाँ पे जो फंक्शन होगा इस कंप्लीट को हम सपोज करेंगे एफ ऑफ एक्स, तो इससे जो डेरिवेटिव निकलेगा वो होगा du विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव ऑफ x। फिर यहाँ से ये शिफ्ट होगा इस तरफ, तो ये डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव ऑफ x और dx। फिर क्या होगा, ये इंटीग्रेशन रिमेन सेम, यहाँ पे आ जाएगा u पावर n सेम और इस कंप्लीट की वैल्यू आ जाएगी du। एक दूसरा तरीका है, ये फंडामेंटल रूल में शामिल है। अगर इसको एक एग्जांपल के ज़रिए हल किया जाए तो फ़र्ज़ कीजिए अपने पास ये है साइन क्यूब x और उसके साथ एक कोस x मौजूद है, यानी ये जो साइन और पावर है ये समझो f ऑफ x पावर n है, और ये जो कॉस है वो साइन का डेरिवेटिव है अपने पास। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि फंडामेंटल जो ये रूल है ना, इस रूल को ओबे किया जाए, अप्लाई किया जाए इस तरीके से, f पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस c। तो क्या होगा, f अपने पास अभी है साइन x और पावर क्या है 3 प्लस 1 अपान में 3 प्लस 1 प्लस c, वी गेट 1 अपान 4 साइन पावर 4x प्लस c। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर इसका वापस डेरिवेटिव बनाया जाए तो ये 1 अपान 4 रिमेन सेम, और ये जो पावर है इस पावर का डेरिवेटिव होगा 4 साइन 3 यानी साइन क्यूब्ड x इंटू बेस का डेरिवेटिव साइन का क्या होगा कॉस x प्लस c का डेरिवेटिव 0, 4 4 में कैंसिल, वी गेट सेम डिफरेंशिएटेड फंक्शन। दूसरा तरीका इसका भी है, अगर दूसरे तरीके से इसको हल करें तो इसका दूसरा तरीका ये है, इसको हम सपोज करेंगे, यानी लेट u इज इक्वल टू साइन x, तो इसका डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू कॉस x, तो ये du इज इक्वल टू कॉस x और ये dx। देन अपने पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू सेम रहेगी, u पावर सेम और cos x की जगह ये du। तो क्या आंसर आएगा, इंटीग्रेशन u पावर 3 प्लस 1 यानी 4 अपान में 4 प्लस c, तो ये 1 अपान 4 सेम, u वापस कन्वर्ट होगा ओरिजिनल वैल्यू में यानी साइन x, और ये पावर अपनी जगह सेम यानी साइन 4x प्लस c, सेम आंसर वापस आ गया। तो ये है इसका तरीक़ेकार। इस तरीके से हम जो है ना वो इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू रखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। और
वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए आप सबको रिक्वेस्ट ये कि सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ कि जैसे आसानी से हर वीडियो आपके पास मिल जाए। होप यू अंडरस्टैंड।